बीसीसीआई की ओर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है। केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा गया है और केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी दिया जाएगा। यह बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने जानकारी दी है और इस पूरे मामले को लेकर संगीत सोम जो बीजेपी के नेता हैं और जिन्होंने शुरुआत में मांग उठाई थी कि केकेआर की ओर से बाहर किया जाए मुस्तफिजुर रहमान को, उनका बयान ड्यू टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स व्हिच इज गोइंग ऑन ऑल अक्रॉस BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है। वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है। वो खबर ये है कि IPL 2026 से मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं उनको BCCI ने KKR से कह दिया है कि रिलीज कर दिया जाए इस टूर्नामेंट से। किस कारण से वो रिलीज होंगे, किस वजह से होंगे? 9 करोड़ 20 लाख रुपए में उनको KKR ने अभी जो हाल ही में ऑक्शन हुआ था उसमें उनको खरीदा था। सबसे महंगे बांग्लादेशी प्लेयर थे। तो अब थोड़ी सी PSL की बात कर लें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। IPL पे तो आप बात करते हैं ब्रांड वाली कम हो गई, जंग की वजह से कम हुई, इस वजह से कम हुई, IPL 2 हफ्ते खेल नहीं पाया। आप कहाँ खड़े हुए पिछले 10 साल से? आपकी जब लीग स्टार्ट हमारा मुकाबले कोई नहीं है, वो तो बहुत बड़े प्लेयर है हमारा, उनका क्या मुकाबला? आपको इसी बता रहा हूँ ना, ये किसी को देखने से पहले हम अपने आप की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर वो कम गए भी हैं तो हम क्या खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं IPL के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफी क्रिकेटर खरीदे गए। क्रीम के पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों फाइनली BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उनको जो है फारिग कर दिया है, उनको IPL से बाहर निकाल दिया है। BCCI के स्पोक पर्सन जी ने सामने आके कहा कि वो एज अ BCCI के रिप्रेजेंटेटिव KKR टीम को ये आदेश देते हैं कि वो अपने टीम में शामिल एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से बाहर निकालें और KKR टीम का इससे घाटा ना हो, सो वो उनके लिए वो स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे कि वो एक रिप्लेसमेंट जो है मुस्तफिजुर रहमान के स्थान पे खोज सकते हैं या खरीद सकते हैं। स्पेशल प्रिविलेज उनको दिया जाएगा क्योंकि देश में जिस तरीके से आक्रोश है थ्रू आउट द कंट्री, जो है लोग मांग कर रहे हैं कि उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत से पैसे नहीं मिलने चाहिए और खास करके इतनी बड़ी अमाउंट। अरे ये तो अनसोल्ड खिलाड़ी है, इतना सीनियर खिलाड़ी है, इसको 9 करोड़ शाहरुख खान दे रहे हैं, मतलब ये तो कुछ समझ नहीं आता। हमारे टैलेंटेड प्लेयर उमेश यादव और कितने फास्ट बॉलर हैं जो कि उनसे शायद अच्छे ही बॉलिंग करते हैं, तो उनको क्यों नहीं शाहरुख खान जी ने ऑफर किया है 9.5 करोड़ में? तो और भी देश के खिलाड़ी मिल सकते हैं इससे अच्छे मुस्तफिजुर रहमान से। IPL में तो इसको लेके सिर्फ बेंच गरम की जाती है, खिलाया भी नहीं जाता। सो इनको निकाल के BCCI ने बहुत अच्छा किया और देश के लोगों का सम्मान रखा, हिंदुओं का सम्मान रखा, क्योंकि जिस तरीके से जिंदा हिंदू बांग्लादेश में जलाए जा रही है, बांग्लादेशी खिलाड़ी कुछ नहीं बोल रहे और बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं उस्मान हादी वगैरह जैसे आतंकवादियों को ये सपोर्ट करते हुए ही नजर आ रहे हैं। सो अच्छा किया BCCI ने। तो अब उनको रिलीज करने के लिए जब कह दिया गया नितिन भाई, क्या वो रीजन है? पॉलिटिकल इश्यूज वहां पे क्या है, किस तरीके के हालात हैं? अब आगे के लिए KKR को क्या रिप्लेसमेंट मिलेगी, BCCI ने उसको लेकर क्या कहा है? ये तमाम सारे सवालात हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं हमारे फैंस की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से। देखिए, हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन थी बांग्लादेश के अंदर में, जहां पर बहुत कुछ हुआ और हो भी रहा है, और उसकी वजह से हमने देखा कि पिछले 4-5 दिन में बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आए, जहां पर ये कहा गया कि अगर बांग्लादेश में जो स्थिति है उसमें आप कैसे किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को इंडिया आकर IPL में खेलने की परमिशन दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। तो BCCI ऐसा नहीं था कि वो आंख मूंद कर बैठा हुआ था। BCCI लगातार जो है इंटरनली डिस्कशन कर रहा था, बातचीत चल रही थी वहाँ पर कि क्या कुछ किया जा सकता है, सिचुएशन को एनालाइज भी करना था, समझना था, परखना था हर चीज़ों को, क्योंकि ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है। आप एक प्लेयर जो कि फ्री होता है टू रजिस्टर इन द ऑक्शन पूल, आप उसको ये कैसे कहेंगे कि अब आप नहीं खेल सकते?
तो मुस्तफिजुर रहमान इस ऑक्शन में 16 दिसंबर को जो हुआ वो रजिस्टर्ड थे पूल के अंदर में, उनको केकेआर ने खरीदा भी 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। और उसके बाद सिचुएशन थोड़े से खराब होने शुरू हुए बांग्लादेश के अंदर में, स्पेशली अगर आप इंडिया सेंट्रिक देखेंगे उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी लगातार नजर बनाए हुआ था। और आज जब हमने सुबह सुबह बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया जी से पूछा कि भाई बीसीसीआई का रुख क्या है, बीसीसीआई इस पूरे मामले को कैसे देख रही है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने केकेआर को कह दिया है कि आप बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए और आप रिप्लेसमेंट सीख कर सकते हैं। तो केकेआर को आपने इंफॉर्मेशन दे दी है। हमने क्या मिसाल कायम की है लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हमारी जब लीग शुरू हुई तब वो $300 मिलियन की थी ब्रांड वैल्यू, 10 साल गुजरे तब भी $330 मिलियन की है। तो आपने क्या गेन किया? हम बात करते हैं आईपीएल पे, आईपीएल की कब बढ़ गई चढ़ गई, आईपीएल नीचे जा रहा है, आईपीएल ऊपर जा रहा है। आप वहां के वहीं खड़े हैं, ना आप नीचे जाते हैं ना आप ऊपर जाते हैं। बड़े प्लेयर सारे आईपीएल खेलने चले जाते हैं। आज भी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू चीमा साहब $2.4 बिलियन कम हुई है। तो लोग आईपीएल खेलने जा रहे हैं, पीएसएल खेलने जा रहे हैं, यकीनन वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। उनके मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन को 26 करोड़ में खरीदा गया है। आप खरीदे 30 करोड़ का प्लेयर कोई, इंडिया में जाके फिर वो 10 करोड़ बन जाता है। इट मीन्स कि कैमरन ग्रीन जो 25 करोड़ इधर से ले रहा है, पाकिस्तान में 75 करोड़, 200 करोड़ रुपए पे एक प्लेयर को, 150 करोड़ दो, 500 करोड़ दो एक प्लेयर को, तब आपका मुकाबला बनता है। ठीक है जी, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम हुई है 20%, टीम्स की भी कम हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या स्टैट्स हैं टीम्स के, लेकिन आप पहले अपने ऊपर तो देखें। चिमा साहब, उनकी जो पॉकेट होती है ना, मतलब कि बजट होता है उनका 400 500 करोड़ होता है। ठीक है, टीम्स की 2 टीम्स के 500 करोड़ है। आपकी पूरी एक टीम जो है ना पीएसएल की, वो 600 करोड़ की आई हुई है। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स 740 करोड़ की, इंडिया में जाके वो 120-25 करोड़ बनता है। मतलब 120-25 करोड़ में आपकी पूरी टीम आ जाती है। कैमरन ग्रीन 3 सीजन खेले ना आईपीएल के, आईपीएल अगर 3 सीजन खेल जे तो पाकिस्तान में एक नई टीम ले सकता है पीएसएल की। कैमरन ग्रीन अगर 3 आईपीएल के सीजन खेले तो पाकिस्तान पीएसएल में आके एक नई टीम बना सकता है। आपकी तो ये वेल्थ है, ये आपकी नेटवर्थ है पीएसएल की। क्योंकि जी मैं बताऊं क्यों नहीं कामयाब हो रहा पीएसएल, उसकी एक ही वजह है, जिद क्या है जी कि हमने आईपीएल के साथ शुरू करना है। जिस दिन ये अन्ना का मसला, ये जिद का मसला खत्म हो जाएगा और पीएसएल तरक्की के लिए, पीसीबी तरक्की के बारे में सोचेगा, तो देन हम कामयाब हो पाएंगे। मुझे ये बताएं, जब उनके खिलाड़ी हमारे पास नहीं आते, हमारे खिलाड़ी वहां नहीं जाते और आपस में लेना देना नहीं है, कंपटीशन है, तो फिर क्यों ना साथ शुरू किया जाए? इसमें क्या प्रॉब्लम है आप समझते हैं? क्या हम क्यों अपना शेड्यूल उनकी वजह से बदलें? वो बड़े हैं, वो बड़ा मुल्क है, बड़ी, तो हम देखते हैं वो भी, तो वो उनको वो हो सकता है उनके लड़के जो हैं, जो घर में देखने वाले एक मैच टीवी पे देख रहे हो, दूसरा मोबाइल पे देख रहे हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? मतलब हमारा भी वो इसी तरह ही देखेंगे ना मैच को। तो मतलब हम क्यों पीछे हटे? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती। आप कह रहे हैं जी जिद लगाई है पाकिस्तान ने, क्यों? मतलब क्यों ना पाकिस्तान ये शुरू करे? कर लें भाई, आपको एबी डिविलियर्स चाहिए या छोटा सा डेविड वीसा चाहिए? मतलब कि आप छोटी टीम के प्लेयर ले आए, खिलाएं, आपको कौन मना करता है? चीमा साहब आप देखिए, अगर एक पाकिस्तानी है, ये दुनिया का कोई एक बंदा ले लेते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा उठा लेते हैं जी, एक लड़का है। अब वो एबी डिविलियर्स को देखेगा, विराट कोहली, क्रिस गेल जैसे बड़े प्लेयर स्टार्स को देखेगा, या आजकल के पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जो आईपीएल खेल रहे हैं उन्हें देखेगा, या फिर हारिस रऊफ को देखेगा आके इधर आके? भाई उनके लिए बड़े, हम सब पूरी दुनिया के लिए बड़ा प्लेयर कौन है? पैट कमिंस, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कैमरन ग्रीन, राशिद खान, सब आईपीएल में खेल रहे हैं, तो आपको कौन देखेगा?